तो आज गए हम अपने गांव से थोड़ा दूर लोकल मेले में, वो भी बारिश में। और लोगों ने ना बारिश में नाचना नहीं छोड़ा। तो गाइज वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। 2 भी बज रहे थे दोपहर के 1 और हम हो रहे थे रेडी मेले के लिए। हमें जाना तो बिल्कुल नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश और ब्यांशी को पता नहीं किसने बता दिया कि मेला है, तो ये बहुत ज़ोर से रोई। तो हम सब तैयार हो गए, दीदी भी तैयार हो रही थी, मैं भी। और गाइज आपको पता है मतलब मेरे साथ एक लोला ऐसी हो चुकी थी क्योंकि लाइट चली गई थी और मैंने ना मैंने ना प्रीवियस ईयर में एक साइड के पास स्ट्रेट करवाई और दूसरी साइड के कर्ल्स रह गए थे। तो इसीलिए क्योंकि लाइट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, नहीं तो मुझे ऐसे ही बाल लेके जाना पड़ा। लाइट आई तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया, बट थोड़ी देर बाद लाइट आ ही गई और उसके बाद निकल पड़े हम तैयार श्यार होके। और बारिश ना बहुत तेज़ थी, मम्मी ना ब्यांशी को लेकर बहुत भाग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और ब्यांशी का मतलब सब लोग ब्यांशी के कारण रेडी है, मम्मी भी दीदी भी। और दीदी ने तो मतलब हालत ऐसी कर दी क्योंकि बारिश में से अपने कपड़े नहीं भीगे थे, बस इस तरह से इसने अपना सब कुछ इकट्ठा कर दिया था। और उसके बाद गाइस हम चल पड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाना था हमें, ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब 5-6 किलोमीटर नॉर्मल जाना था। और गाड़ी वाला फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मैं ऐसे दौड़ रही थी ब्यांशी के पास क्योंकि बारिश आई तो अम्ब्रेला करना था, तो इसलिए मैं दौड़ रही थी। और उसके बाद गाड़ी वाला आया और उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट फिर भी हम 4 बजे पहुंचे क्योंकि वो मेला ना काफ़ी लेट शुरू होता है, सिर्फ शाम के टाइम। बाहर बारिश हो ही रही थी, मतलब कंटिन्यू हो ही रही थी। हम बस वेट कर रहे थे कि बारिश रुकी चाहिए यार, तभी चीज़ें अच्छी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे ही हम पहुंचे ना, मतलब ब्यांशी ने खाना शुरू कर, इसके असिस्टेंट ने सेवा की, कोई इसको पकड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब मम्मी और दीदी थे, मुझे मेरा तो कोई रोल ही नहीं था बीच में। इसने इतना खाया ना, मतलब कहते हैं ना मैं खाना ब्यांशी के लिए सब गए, तो इसी ने खाया लगभग। इसने इतना खाया, आइसक्रीम अलग से खरी, कभी पैन केक खरी, कभी क्या खरी। तो उसके बाद मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी देवते के दर्शन करने, वो हो गए। मतलब एक चीज़ अच्छी हुई, देखिए गाइस देवते के पूरे छाते, मतलब देवते को हमारे ऊपर ध्यान नहीं आ रही। मतलब बारिश से ना मेरे कपड़े तो पूरे भीग गए थे और ब्यांशी भीग थे। उसके बाद हमने देवते के दर्शन किए, बढ़िया शेष वगैरह लिए, फूल वगैरह लिए। और उसके बाद लिए हमें बढ़िया वाले फ़ोटोज़। और उसके बाद मतलब जो मेन प्रोग्राम होता है वो देवते का होता है, जैसे कि देवते मतलब नाटी के बाद नाश्ता, और उसके बाद दिया जाता है देवते को ढो, इसको कहते हैं। मतलब जो इस मेले का मेन होता है, ढो दिया जाता है देवते के ऊपर, मतलब मिट्टी पत्थर वगैरह गिराया जाए, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मतलब देवता ऊपर जाएगा और ऊपर से। और ये चीज़ें ना देवते को लगी चाहिए, जब कहते हैं तभी देवता खुश होता है। बट एक चीज़ ऐसी हुई कि बारिश ना 1 मिनट के लिए नहीं रुकी, पर लोग काफ़ी थे, लोगों का रुकना कमी नहीं हुआ। मतलब सब लोगों ने अम्ब्रेलाज खोले थे, ये तो आपको दिख रहा है। बट चीज़ें अच्छी रही। मैंने पिछले साल भी मेला देखा था, बट उस टाइम बारिश नहीं होती, और बार इतनी बारिश नहीं होती है, बट इतनी नहीं होती। पर जैसा भी है अच्छा भी है, मज़ा आया। और उसके बाद ना टाइम अभी लगभग करके मतलब 5:30 कर हो गई थी क्योंकि 6 बजे तो हमें घर भी पहुंचना था। तो तब जाके फिर देखते हैं, मतलब यहाँ पूरा राउंड देता है जो ऊपर जहाँ पे होता है ना, तो उस राउंड देने के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और देवते जी भी अपने घर चले जाते हैं। और हम सब लोग भी अब घर जाने की तैयारियाँ कर रहे थे। और उसके बाद मिले ब्यांशी को उसके मामू, और उन्हें दी इसको लेके थोड़ी मिठाई, और नानी वगैरह मिले। और नानी ने हमें बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी दी। पता है गाइज माँ ही होती है जैसे कि मेरी मम्मी की मम्मी है, बट हमने इतना सब कुछ फिर भी नानी ने अपनी से ओर से चीज़। और ब्यांशी ना वहाँ से नीचे से पैदल पहुँची रोड तक, वहाँ से काफ़ी दूर था क्योंकि ये आज बहुत खुश थी कि हर चीज़ को अपनी पसंद की मिली, हर चीज़ ली इसने। उसके बाद गाइज हम पहुँच गए थे घर पे, और हम सब का ना ब्यांशी के सबसे कपड़े उतारे क्योंकि हमारा भीग भीग की हालत खराब। उसके बाद मैंने हीटर ऑन किया और हीटर सेका, और हमारी शक्ल तो ऐसी हो गई जैसे कि हमने मुँह भी नहीं धोया।